नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 46 वर्ष बाद खुला पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। 11 सदस्यीय टीम की उपस्थिति और शुभ मुहूर्त में खोला गया रत्न भंडार। चाबी से नहीं खुला अंदर का द्वार तो पूर्व निर्णय के अनुसार तोड़ा गया ताला। महाप्रभु की आज वापसी रथ यात्रा, एक अन्य तिथि निर्धारित कर फिर खोला जाएगा रत्न भंडार। और देखिए अंतिम बार ये 1978 में खोला गया था। रत्नों को रखने के लिए लाए गए 6 संदूक। रत्न रखने के लिए 4 फीट लंबे व 2 फीट ऊंचे 6 संदूक मंगाए गए। कुल 15 संदूक बनाने के ऑर्डर दिए गए थे। इनमें से 6 पूरी पहुंच चुके हैं और जबकि 9 अन्य का निर्माण चल रहा है। सभी संदूक सागवान की लकड़ी से तैयार किए गए हैं। 3 चरणों में संपन्न होंगे रत्न भंडार से जुड़े कार्य। तो जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी के अनुसार रत्न भंडार से जुड़े सारे कार्य 3 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण में रत्न भंडार खोला गया, दूसरे में रत्नों को स्थानांतरित किया जाएगा और तीसरे चरण में इनकी मरम्मत और गिनती की जाएगी। सारी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी, साथ ही वीडियोग्राफी भी होगी। इसके 15 बार मंदिर पर हुआ हमला। रतन भंडार की रत्नों को लूटने के लिए श्री मंदिर का पर 15 बार हमला हुआ। और श्री मंदिर भंडार पर आप देखिए 1451 में पहली बार और 1731 में आखिरी बार आक्रमण हुआ। आखिरी बार मोहम्मद तकी खान ने रतन भंडार से लूट के इरादे से श्री मंदिर पर हमला किया था। श्री मंदिर के पूर्व प्रशासक स्वर्गीय रविंद्र नारायण मिश्र के हस्ताक्षर से मंदिर के दस्तावेजों से इसका उल्लेख भी मिलता है। पहले कब कब हुआ रतन भंडार, कब खुला? तो मंदिर प्रबंधन समिति के प्रमुख अरविंद ने बताया कि इससे पहले रतन भंडार 1905, 1926, 1978 में खोला गया था। बेशकीमती चीजों की सूची बनाई गई थी और इसमें आप देखिए श्री मंदिर के तत्कालीन प्रशासक फ्री रथ के स्तर से जारी पत्र के अनुसार 1962 में तिरुपति मंदिर के विशेषज्ञ दल ने रतन भंडार की स्थिति जानती थी। 1969 में चंदन यात्रा के समय महाप्रभु का रतन रथ सजाने को रतन भंडार से कुछ आभूषण भी निकाले गए थे। 1972 और 1974 में महालक्ष्मी की नई मूर्ति तैयार करने के लिए सोने के आप देखेंगे कि इसमें सोने के कुछ आभूषण निकाले गए थे। और आप देखेंगे 1978 में आप देखेंगे कि रतन भंडार की जांच कर आभूषण की सूची तैयार की गई थी। यह गिनती 13 मई से 23 जुलाई 1978 तक चली थी। 1978 के बाद रतन भंडार को 14 जुलाई 1985 को खोला गया था। हालांकि उस समय मरम्मत करके इसे बंद कर दिया गया था। उड़ीसा की बात करें तो देख लीजिए, ये उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। चुनावी रैली में ट्रंप पर चली गोली, जवाबी कार्रवाई में हमला ढेर हुआ है। ये आप देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। शरीयत से मतभेद पैदा करता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तलाकशुदा महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता भीख यह स्वीकार नहीं। प्रोफेसर आनविंदी कह रहे हैं विधि बोर्ड की कानूनी समिति से इसे वापस लेने की कानूनी, संवैधानिक और लोकतांत्रिक उपाय सुझाएगी। और समान नागरिक संहिता को लेकर कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा बोर्ड। इसमें देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था ना, उसके खिलाफ हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और समान नागरिक संहिता करने का मतलब है सबके लिए समान कानून की बात होती है। अभी आप देखिए शादी की बात लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए। अलग अलग धर्मों में, समुदाय, जातियों में अलग अलग देखने को मिलता है। इन सबको एक करने की बात हो रही है। अब ये तो अच्छी बात नहीं है कि आपके पड़ोस में कोई महिला रह रही, उस पर कोई नियम कानून चलते हैं, दूसरे आपके घर में जो महिला है उसके पर अलग नियम कानून चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि किस हिसाब से हम फैसला दें। तो उन सबको बात करने की बात हो रही है। ये मणिपुर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान बलिदान हुआ है। देखिए मणिपुर में बड़ी अशांति फैली हुई है, आपने देखा भी है, लंबे समय से देख रहे हैं आप लोग।
मणिपुर इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा नागालैंड असम से लगती है, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ हम लोग विधानसभा में 60 सीटें देखेंगे, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको। अलकराज ने जोकोविच को हराकर जीता विंबलडन खिताब। फ्रेंच ओपन के विजेता स्पेन के कार्लोस अलकराज ने रविवार को 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-2, 7-6 से पराजित कर विंबलडन खिताब अपने नाम किया। अलकराज का यह चौथा ग्रैंड स्लैम फाइनल था और उनका रिकॉर्ड 4-0 हो गया। कैंसर पीड़ित गायकवाड़ के इलाज के लिए 1 करोड़ देगी बीसीसीआई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड लंदन में रक्त कैंसर का उपचार करा रहे पूर्व क्रिकेटर की बात हो रही है। इस तरह की संस्थाओं के बारे में याद रखा करिए। बीसीसीआई की बात हो रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एक्स पर पीएम मोदी के 110 करोड़ से अधिक फॉलोवर हुए। पिछले 3 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री के 3 करोड़ बड़े फॉलोवर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 3 करोड़ 81 लाख फॉलोवर। कनाडा की जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक है मोदी जी के फॉलोवर। विपक्षी नेताओं से कई गुना अधिक लोकप्रिय हैं मोदी जी, ये भी याद रखिएगा। वो तो देखने को भी मिलता है ना। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दे सकते हैं। अभी आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली में आप देखिए विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर पर लिखी किताब की बिक्री पर रोक लग गई है। 30,000 कोर्ट ने किया है। शिक्षकों की नियुक्ति न होने से डीयू के 12 कॉलेजों में लगा कक्षाओं पर संकट, देख लीजिए। और डीयू में दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों में रिक्त पदों की स्थिति देख सकते हैं आप लोग। इन कॉलेजों में 1512 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। दिल्ली सरकार की ओर से 1140 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति मिली है। एक बात और आप लोग सोच लीजिए, शिक्षा में इस तरह की लापरवाही आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा को तो दूर ही रखना चाहिए मुझे लगता है राजनीति से। और जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक बढ़ाए जाएं। कई स्कूलों में तो आप देखते हैं कि एक ही टीचर मैथ, बायोलॉजी सब पूरे सब्जेक्ट पढ़ाता है। गांवों में अभी जाकर देखिए आप लोग। सड़क दुर्घटना में मौत मामले में आईपीसी में ही दर्ज हो रही प्राथमिकी। ऐसे मामले को भारतीय न्यायिक संहिता के तहत अभी केंद्र ने नहीं किया अधिसूचित। वाहन चोरी में जांच में फॉरेंसिक असिस्टेंट की मदद ले रही है दिल्ली पुलिस। बीएनएस ने इस दोनों तरह के अपराधों को फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराने का प्रावधान किया है। नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर निजी स्कूलों ने की लापरवाही। हाईकोर्ट ने सीफी आर्या पब्लिक जूनियर हाई स्कूल और ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लोकसभा में नेता विपक्ष की टीम में गौरव गोगोई बनाए गए उपनेता। 8 बार के सांसद बने के सुरेश बने मुख्य सचेतक। मणिकम टैगोर व जावेद बने सचेतक। ये आप लोगों को मालूम है। बजट सत्र के ठीक पहले संसदीय दल के पदाधिकारियों की नियुक्ति। सोनिया ने स्पीकर को भेजी सूचना। राहुल गांधी को सदन की कार्यवाही में सहयोग देने को न सुझाव मुखर चेहरों को अहम जिम्मेदारी। ये आप लोगों को बता दूं कि लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर इसे 18 साल कर दिया गया था। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं।
नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे इसमें। देश भर के हाई कोर्ट में दाखिल टैक्स के औसतन सालाना 25,000 मुकदमे। ये वर्ष 2000 से 2021 के बीच करीब 3.5 लाख टैक्स के केस हुए दाखिल। और दक्ष ने टैक्स मुकदमों का विश्लेषण कर हाईकोर्ट टैक्स डैशबोर्ड बनाया इसमें। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने माना था आपातकाल गलती, चिदम्बरम कह रहे हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया ना बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। बाद में आप देखते हैं कि 1975 की बात हो रही है। बाद में आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने माफी मांगी थी। उसके बाद आप देखिए चुनाव भी जीत गए थे वो दोबारा। सभी धर्मों में महिलाओं की पर्सनल लॉ समान हो, और रेखा शर्मा कह रही हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है इसमें। और देखिए महिला आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा आप लोग। इस तरह के जितने भी आयोग हैं सभी के बारे में आप लोगों को याद रखना चाहिए। और महिला आयोग, इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा आपको? नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ये जरूर याद रखिएगा, 31 जनवरी 1992। रेखा शर्मा अभी आप देखेंगे इसकी अध्यक्ष हैं। कानून मंत्रालय प्रयागराज में आयोजित करेगा संविधान जागरूकता पर सम्मेलन। शैक्षणिक परिणामों पर जलवायु परिवर्तन ने डाला है विपरीत प्रभाव, यूनेस्को रिपोर्ट कह रही है। हर साल जलवायु से संबंधित घटनाओं के कारण स्कूल बंद हो रहे, पढ़ाई का नुकसान, विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की आशंका बढ़ी। देखिए यूनेस्को की रिपोर्ट कह रही है। और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। इंसानों पर देख लीजिए, पर्यावरण देखिए लीजिए, और आप देखते हैं जीव जंतुओं पर देख लीजिए, आप लोग अर्थव्यवस्था पर देख लीजिए, महिलाओं पर देख लीजिए, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, पेरिस फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। यूबिन अगस्त अंत से नियमित टीकाकरण का रखेगा हिसाब। गर्भवती व शिशुओं संबंधी नई व्यवस्था अभी राज्यों के बीच आजादी है। टीकाकरण की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री, ई सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था की बात हो रही है। यूबिन पोर्टल है ना लॉन्च, उसी की बात हो रही है। सुभाष गुप्ता होंगे सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत। ये आप देखेंगे कि सुभाष गुप्ता 2006 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। चलिए, दोनों देशों के बीच आप देखते हैं कि राजनयिक संबंध 1976 में स्थापित हुए थे। 1977 में पारामारिबो में भारतीय दूतावास खोला था, और जबकि 2000 में दिल्ली में सूरीनाम दूतावास खोला गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 में सूरीनाम की अपनी पहली विदेश यात्रा भी की थी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। विदेश सचिव क्वात्रा सेवानिवृत्त आज विक्रम मिस्री संभालेंगे कमाने। स्टेशनों की सुरक्षा को पहली बार तैयार हो रहा है रोड मैप। ये आतंकी वारदात, अग्निकांड और भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने में होंगे प्रयास। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत, बाद में सभी बड़े स्टेशनों पर व्यवस्था होगी लागू। ये राष्ट्रीय पुलिस मिशन ने सभी राज्यों की पुलिस से मांगे सुझाव। गृह मंत्रालय की आदर्श सुरक्षा व्यवस्था के लिए मानक तैयार करने का काम राष्ट्रीय पुलिस मिशन को है। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, और हमारे देश में बड़ी ईमानदारी से राजनीति ही तो होती है। अति आत्मविश्वास से पहुंची अपेक्षाओं की चोट। ये आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में इन्हें करारी हार मिली है ना लोकसभा में, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, आप देखते हैं कि ऐसे देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। नैनीताल बैंक के सर्वर में सेंध लगा, 16 करोड़ रुपए से अधिक उड़ाए। बैंक का IT
RTGS सिस्टम साइबर अपराधियों ने किया है कि 5 लेनदेन के आप देखते हैं। आजकल ये साइबर हमले भी काफी हो रहे हैं। इसमें भी बच के रहिए। सरकारी विभाग से संदिग्ध ई नोटिस मिले तो आप देखते हैं कि सत्यापन अवश्य करें, I2C कह रहा है। इंदौर ने 9.5 घंटे में बनाया पौधे रोपने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 12 घंटे में 11 लाख पौधे रोपने का था लक्ष्य। इंदौर वासियों के उत्साह से समय से पहले ही पूरा हुआ, ये आप देखते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ने दिया प्रमाण पत्र। ये 2035 तक देश में दुगनी हो जाएगी बिजली की मांग, मनोहर लाल कह रहे हैं। एक 1000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 19 को फिर होगा CUET-UG, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कह रही है। देखिए NTA की बात करें तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए। अब आप देखिए बरसात का मौसम आ गया तो बाढ़ भी देखने को मिल रही है। ये अनंतनाग में 34 वर्ष बाद फिर खोला गया उमा भगवती देवी मंदिर। राजस्थान से मंगवाई गई माता उमा की मूर्ति गर्भगृह में थी स्थापित। वर्ष 1990 की आतंकी हिंसा में मंदिर को लगा दी गई थी आग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कपाट खोलने के बाद किया माता दर्शन माता जी के। गांव के कायाकल्प में जुटे युवा शक्ति, RSS कह रहा है। देखिए RSS की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है और ये हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और आप देखेंगे कि 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा आपको। उत्तराखंड में जल के साथ आप देखेंगे पर्यावरण के संरक्षण में जुटी नारी शक्ति। रुद्रप्रयाग में कोट ग्राम पंचायतों की 5 हेक्टेयर वन भूमि में 30 महिलाएं तैयार कर रही हैं सिंह लाश बनी। और यह है जंगली का मिश्रित वन मॉडल। पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी जंगली ने वर्ष 1974 के अगस्त मुनि ब्लॉक के जसौली कोट गांव की 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर मिश्रित वन लगाने की शुरुआत की थी। इसके लिए विभिन्न प्रजाति के पौधे वहां लगाए गए जो आज विशाल का वृक्ष बन चुके हैं। और विशेषज्ञों के अनुसार मिश्रित वन पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन से होने वाली आपदाओं को रोकने की में पूरी तरह सक्षम है। जिन क्षेत्रों में मिश्रित वन है वहां भूस्खलन की घटनाएं नहीं होती हैं। एक भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट पर आज हाईकोर्ट में प्रस्तुति करेगा ASI की बात करें तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। ये भी याद रखा करिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। ये जम्मू कश्मीर एक बार फिर खबरों में, लेकिन एक खबरें घाटी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आम लोगों के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव को लेकर नहीं है। जम्मू कश्मीर पिछले कुछ महीनों से आतंकवादी हमलों का एक लहर का सामना कर रहा है और कहीं तीर्थयात्रियों पर हमले हो रहे हैं तो कहीं आप देखिए आतंकी सेनाओं के जवानों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है और आतंकी अपेक्षा के शांत माने जाने वाले जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं। घाटी में आतंकवादी घटनाएं कम हो रही हैं और इससे पहले कश्मीर घाटी की पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का गढ़ थी, लेकिन सेना के आक्रामक अभियानों, आतंकियों के इकोसिस्टम पर लगातार प्रहार से घाटी में उनका तंत्र काफी कमजोर हो गया है।
आगामी आप देखिए महीनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य में आतंकी घटनाएं तेजी से चिंताजनक है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में निवेश आया, विकास की गतिविधियां तेज हुई हैं। यह पड़ताल अहम मुद्दा है कि बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले तेज करने के पीछे पाकिस्तान की क्या रणनीति है। ये आप देखिए 84,555 करोड़ निवेश प्रस्ताव आए 2021 में। जम्मू कश्मीर में नई उद्योग नीति घोषित होने के बाद 50,538 करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर के लिए। कश्मीर से अनुच्छेद 300 हटने के बाद बड़ी निवेशकों की हलचल है। और आतंकियों को संघर्ष विराम से मिली मदद। ये पाकिस्तान के साथ 2021 में संघर्ष विराम हुआ था, नियंत्रण रेखा शांत है। ऐसे में पाकिस्तान की घुसपैठ कराना आसान हो गया है। उससे आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से सक्रिय कर दिया है। इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में तबाह हो चुका आतंकी नेटवर्क एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। हमलों से भारत पर दबाव बनाना चाहता है पाकिस्तान। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क का सफाया होने के बाद पाकिस्तान जम्मू में आतंक फैलाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। और इसके पीछे पाकिस्तान की रणनीति यह है कि भारत जम्मू में उलझा रहेगा और गुलाब जम्मू कश्मीर वापस लेने की बात दब गई। ये आप देखिए कश्मीर की शांत वादियों में ऐसा घुला है आतंक का जहर। ये जरूर देख लीजिए थोड़ा। ये आप देखिए पाकिस्तान शुरुआत से ही कश्मीर को हड़पना चाहता था। इसके लिए उसने 1948-1965 में जम्मू कश्मीर पर हमला भी किया। युद्ध में नाकामी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू किया। 1990 में शुरू हुआ पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद आज भी जारी है। आजादी से पहले जम्मू कश्मीर तो आजादी से पहले कश्मीर अलग रियासत थी। करीब 2.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली इस रियासत का पर डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह का शासन था। डोगरा राजाओं ने पूरी रियासत को एक करने के लिए पहले लद्दाख को जीता, फिर आप देखिए 1840 में अंग्रेजों से कश्मीर छीना। उस समय रियासत की सीमाएं अफगानिस्तान और चीन से लगती थी। ऐसे में कश्मीर रणनीतिक तौर पर बेहद अहम था। और आप देखिए विलय नहीं चाहते थे हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे और विलय से कतराते थे। रणनीतिक महत्व मुस्लिम बहुल होने के कारण पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था। अगस्त 1947 के दूसरे हफ्ते तक दोनों देशों की ओर से कश्मीर के लिए विलय की कोशिश जारी रही, हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। 26 अक्टूबर 1948 को हुए कश्मीर के भारत में विलय संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के बाद हरि सिंह भारत में विलय के लिए तैयार हुए। जब कबायलियों की फौज श्रीनगर की ओर बढ़ी तो हिंदुओं की हत्या और उनके साथ लूटपाट की खबरें आने लगी। हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1948 को भारत में विलय के लिए संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगले दिन कबायलियों ने से मोर्चा लेने भारतीय सेना श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी। सेना लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हो गया और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। यह मौजूदा गुलाम जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा। शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक नेहरू के मित्र थे। आजादी के बाद नेहरू ने उन्हें कश्मीर का प्रमुख बनाया। शेख ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए नेहरू को मनाया। उनके प्रस्ताव को गोपाल स्वामी अयंगर ने 1949 में संविधान सभा में अनुच्छेद 306A के तहत रखा। बाद में यही अनुच्छेद 370 बना। चुनाव में धांधली का आरोप तो 1987 में विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगे और चुनाव हारे नेताओं ने हथियार उठा लिए। आतंकियों ने 1989 में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को अगवा किया। बेटी को छुड़ाने के लिए 13 आतंकी छोड़े गए। ये आप देखिए आतंकी कैंप तो पाकिस्तान समझ गया कि वो सीधे लड़ाई में भारत से नहीं जीत सकता। उसने गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकी कैंप शुरू कर दिए, आतंकी तैयार किए और कश्मीर युवाओं को सशक्त विद्रोह के लिए भड़काना शुरू कर दिया। 2019 में हटाया गया अनुच्छेद 370। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। घाटी में अलगाववादियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। पाकिस्तान से होने वाली फंडिंग पर रोक लगी। जमीन पर इसका असर भी दिखा। घाटी में हालात सामान होने लगे। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ा और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी। कश्मीरी पंडितों का पलायन तो 1990 के दौरान पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर आतंकी लौटने लगे। आतंकी गैर मुस्लिमों की हत्या करने लगे और लाखों कश्मीरी पंडित बेघर हुए। हालात इतने बिगड़े कि 1990 से 1996 तक राज्यपाल शासन रहा। 1996 में चुनाव हुए। अब तक 42,000 मौतें हो चुकी। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1990 से अब तक जम्मू कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद की वजह से करीब 42,000 लोगों की मौत हो गई है। जान गंवाने वालों में आम नागरिक, सुरक्षा व कर्मी, आतंकवादी शामिल हैं इसमें। लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है और संभव कोशिश करता रहता है। ये आप देखिए बैंक खाते से 18 दिन में 3.5 लाख से ज्यादा बार लेन देन। मुरादाबाद में
22 जून को खोला गया था करंट अकाउंट, 10 जुलाई को लगाई गई रोक। भारत में रेसिंग कार के तेल का उत्पादन शुरू हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए रोजगार बढ़ाने की तैयारी है। बजट में एमएसएमई और रक्षा क्षेत्र के लिए आसक्ति उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, और ग्रामीण इलाकों में संयंत्र पर प्रोत्साहन संभव, सरकारी पूंजीगत खर्च में कर सकती है बढ़ोतरी, वित्तीय पैकेज देने से सरकार नहीं हटेगी पीछे। 40% से अधिक का योगदान देता है एमएसएमई सेक्टर देश की जीडीपी में, और 15% के लगभग है देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी। 14 सेक्टर के लिए पिछले 4 सालों में पीएलआई स्कीम लाई गई। देखिए, अगर हम लोग बात करें बजट की, तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही, संविधान के अनुच्छेद 112 को आप लोग पढ़ते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इकोनॉमी की किताबें जरूर पढ़ा करिएगा। अगर हम लोग जीडीपी के मतलब क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, और ऐसे सरकारों को यह तय करने में मदद मिलती है कि वे कितना खर्च वहन कर सकते हैं, और व्यवसायियों को निर्णय लेने में मदद मिलती है उन्हें, और अधिक लोगों को नौकरी पर रखने चाहिए या नहीं। बजट सत्र में पेश हो सकता है बीमा कानून संशोधन विधेयक, और सरकार 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी बजट के सत्र के दौरान बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने वाला विधेयक पेश कर सकती है। और विधेयक में शामिल किए जाने वाले कुछ प्रावधानों में समग्र लाइसेंस, अंतर पूंजी, सॉल्वेंसी मापदंडों पर राहत, कैप्टिव लाइसेंस जारी करना, निवेश नियमों में बदलाव, इंटरमीडिएटरी के लिए एक मुफ्त पंजीकरण, बीमा कंपनियों को अन्य वित्तीय उत्पाद बेचने की अनुमति देना शामिल है। पहली तिमाही में ऑटोमोबाइल निर्यात 15.5% बढ़ा। ये आप देखिए, एमटीएनएल के बॉन्ड ब्याज का भुगतान करेगा केंद्र। शाओमी इंडिया के लाभ में आप देखिए 77% की गिरावट। भारत दक्षिण कोरिया के बीच एफटीए समीक्षा वार्ता 17 से। मुफ्त व्यापार समझौते की बात हो रही, 2030 तक दोगुना हो जाएगा डिजिटल पेमेंट। 2030 तक वैश्विक चुनौतियों के बीच पहली तिमाही में सकारात्मक निर्यात। अप्रैल मई के दौरान वस्तु निर्यात 5.1% बढ़कर 73.12 अरब डॉलर हुआ। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें कम होने के बाद एफडीआई में आएगी तेजी। थोक पैकेजिंग पर भी देनी होगी जरूरी जानकारी। जुलाई में 15,000 करोड़ हुआ विदेशी निवेश। शीर्ष 7 कंपनियों का पूंजीकरण आप देखिए 1.72 लाख करोड़ हो गया, बड़ा है। एक खास है भगवान जगन्नाथ का रतन भंडार, भक्तों में है आस्था। लंबी कानूनी लड़ाई भी चली है। दिव्यांगों के अनुकूल इमारत बनाना सिखाएगा आईआईटी खड़गपुर, और होना भी चाहिए। आप देखिए, नींद में खलल डालने वाली फैक्ट्री को कोर्ट ने दिया हटाने के निर्देश। कारखाने से हो रहे शोर को लेकर स्थानीय लोगों ने दायर किया था जनहित मामला। बंगाल के मुर्शिदाबाद में आवासीय जमीन पर चल रही थी बर्तन फैक्ट्री। ये हुमायूं के मकबरे में भूमिगत संग्रहालय के खुलने की संभावना है। दिल्ली में प्रतिष्ठित हुमायूं मकबरे की बात हो रही है। रैली स्थल के पास मिली हमलावर की कार में थे विस्फोट उपकरण। AI-15 राइफल, ये आप देखिए वही जो हुआ ना, ट्रंप पर गोली चली, उसी की बातें हो रही हैं। देखिए, अमेरिका में पूर्व में 4 राष्ट्रपतियों की हो चुकी हत्या, ये भी जान लीजिए। अब्राहम लिंकन की 1865 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और विलियम मैकेले न्यूयॉर्क के बफेलो में 1901 में हत्या कर दी गई थी। उनकी मौत भी कुछ दिनों बाद हुई थी। जेम्स गारफील्ड की वाशिंगटन में रेलवे स्टेशन पर उन्हें गोली मार दी गई थी, जिससे वह घायल हो गए थे। 2.5 महीने बाद उनकी मौत हो गई थी। जॉन एफ कैनेडी की 1963 में टेक्सास के डलास में उन्हें उस वक्त गोली मारी गई थी जब वह काफिले की एक कार पर सवार थे, और ली हार्वे ओसवर्ल्ड नाम व्यक्ति ने उन्हें गोली मारी थी। अन्य नेताओं पर भी आप देखते हैं कि हो चुके हैं। थियोडर रोजवेल्ट हो गया, रॉबर्ट एफ कैनेडी, इन सब पर भी हो चुके हैं। चलिए सब देखते हैं कि आजकल होते रहते हैं। रूसी सेना में शामिल भारतीयों के परिवारों को उम्मीद जल्द घर वापसी होगी। मोदी जी अभी गए हुए थे ना। केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम नियुक्त, आज शपथ लेंगे। ये आप देख लीजिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए 14 साल बाद अभियान शुरू। टाइटैनिक के मलबे वाली जगह की वर्तमान स्थिति का व्यापक विश्लेषण करने में मदद करेगा अभियान। चीन और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है।
या नाटो सहयोगियों की ओर से बीजिंग को यूक्रेन युद्ध का निर्णायक समर्थक बताने जाने के बाद शुरू हुआ है। आईआईटी के कैप्टोसेलर से सैन्य व वित्तीय संस्थान हैकरों से सुरक्षित रहेंगे। केंद्र सरकार से मिला कैप्टोसेलर को पेटेंट। डाटा सुरक्षा के साथ प्रोसेसिंग भी होगी तेज। इतिहास के शोधार्थी त्रिपुर दमन को आप देखते हैं कि डैन डेविड पुरस्कार। भदावर राजघरानों के त्रिपुर दमन सिंह ने देश का मान बढ़ाया। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज में फेलो त्रिपुर दमन सिंह को डैन डेविड पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के लिए विश्व के 9 शोधार्थियों में वह इकलौते भारतीय हैं। पुरस्कार राशि $3 लाख है। इतिहास के क्षेत्र में इसे सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। पुरस्कार डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह व विधायक पक्षलिका सिंह के बेटे त्रिपुरदमन सिंह के यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वार्विक यूके से पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल स्टडीज में स्नातक किया है इन्होंने। एक खेल के क्षेत्र की खबरें हैं। जिम्बाब्वे को 5 T20 मुकाबले में 42 रन से किया पराजित। 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से अपने नाम की है भारतीय युवा टीम ने। अनंत और सौर चौथे दौर में पहुंचे। भारत की अनित सिंह और सौरवावा ने ह्यूस्टन में चल रही विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में। रंधावा स्विस ओपन में 6ठे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया ए के विरुद्ध मीनू होंगे भारत ए की कप्तान। ये आप देखिए, किले से लेकर ग्रॉस कोर्ट तक अलग राज। दूसरी बार जीता विंबलडन के तान। फाइनल में जोकोविच को दी मात। फ्रेंच ओपन के बाद जीता विंबलडन। चौथे ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अपने नाम की इन्होंने। और वेल्स की राजकुमारी ने दी है ट्रॉफी, ये भी याद रखिएगा। पैटर्न हेलियोवारा बने चैंपियन। म्यानबे को गेंदबाजी कोच बनाना चाहती है दिल्ली। चले नीरज के साथ जैना ने भी पदक की आस। हांगजू एशियाई खेलों में किशोर जैना ने जीता था रजत पदक। कौशल में उड़ीसा का यह खिलाड़ी नीरज से कम नहीं है। पदक का रंग बदलना चाहता हूं, निशांत देव कह रहे हैं। आत्मविश्वास से लवरेज मुक्केबाज हैं। ये आप देखें, निर्धारित समय तक 2-2 के ड्रास के बाद पेनाल्टी शूटआउट के उरुग्वे 4-3 से जीता। कनाडा को हराकर तीसरे स्थान पर रहा उरुग्वे। चलिए, खेल के क्षेत्र में रखा करिएगा याद कि किस खिलाड़ी का संबंध किससे है, क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं। समय के साथ बदलते शब्दार्थ। 17 दिन में 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए अमरनाथ धाम के दर्शन। 3 वर्ष में तैयार होगा यमुनोत्री रोपवे। 3.09 किलोमीटर लंबे खरसाली यमुनोत्री धाम रोपवे पर इसी वर्ष शुरू हो जाएगा काम। इससे पहले निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए बनेगी खरसाली से एक अस्थायी रोपवे। खरसाली में यमुनोत्री के बीच लगेगी 10 टावर। इनके लिए स्थल चयन का कार्य पूर्ण। इस तरह लटका रहा रोपवे का काम। खरसाली से यमुनोत्री तक रोपवे निर्माण की कवायद वर्ष 2010 में हुई है। तब पर्यटन विभाग ने इस प्रोजेक्ट को ITPL कंपनी के साथ 70 करोड़ की लागत से आप देखिए PPP मोड पर तैयार करवाने की सहमति बनाई। खरसाली में 4 हेक्टेयर भूमि ग्रामीणों ने पर्यटन विभाग को दी। खरसाली से लेकर यमुनोत्री धाम के पास गरुड़ चट्टी तक रोपवे की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2014 में NOC जारी की थी। तय शर्तों के अनुसार जिन कंपनी के साथ अनुबंध किया गया था उसे वर्ष 2015 में ही निर्माण कार्य शुरू कर 2017 में उसे पूरा करना था, लेकिन पर्यटन विभाग की लापरवाही के कारण कंपनी बिना काम के ही चलती बनी थी। राम सेवकपुरम में रामलला के उपहार को दिया जा रहा है सुसज्जित। अब बद्री केदारनाथ पर दुरुपयोग पड़ेगा महंगा। धामों के नाम से ट्रस्ट बनाकर धर्मशाला हॉस्पिटल बनाने के लिए किया गया चंदा। ऑनलाइन पूजा कराने के नाम पर भी श्रद्धालुओं से पैसे लेने की बात आ चुकी सामने। महाकाल में आप देखिए, उज्जैन में एक दिन में 2 लाख भक्तों ने किए दर्शन। यहां भी देख लिया करिए, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाता है। पहली बार फ्रांस में चला भाप इंजन से चलने वाली जहाज। 1783 में आप देखते हैं कि आज ही फ्रांस की साओन नदी में दुनिया का पहला भाप इंजन से चलने वाला जहाज पायरोस्केप परीक्षण के लिए चलाया गया था। जेम्स बॉट के आविष्कारों से प्रेरणा लेकर मार्की क्लाउड ने इसे बनाया था। जहाज से
ने नदी में धारा के विपरीत 15 मिनट की यात्रा पूरी की थी। भारत में पहली बार मुंबई की सड़कों पर दौड़ी थी बस 1926 में। आज ही मुंबई में देश की पहली बस सेवा शुरू की गई थी। इस बस सेवा को आप देखते हैं कि सेवा को अफगान चर्च से क्राफोर्ड मार्केट तक चलाया गया था। उस समय बस का किराया 4 आने हुआ करता था। वीएन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने यह बस सेवा शुरू की थी। कांग्रेस की मजबूती के लिए खास प्लान लाए थे कामराज। ये राजनेता स्वतंत्रता सेनानी कुमार स्वामी कामराज का जन्म 1903 में आज ही के दिन मद्रास के विरुधुनगर में हुआ था। कम उम्र में ही भारतीय होम रूल आंदोलन से जुड़ी सार्वजनिक बैठकों और जुलूसों में भाग लेने लगे। 1954 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए और उनको कामराज प्लान के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सुझाव दिया था और बड़े कांग्रेस नेता सरकार से इस्तीफा देकर संगठन के लिए काम करे। कांग्रेस ने उनके इस प्लान को लागू भी किया था। ये आप देखिए बुल और बुल फाइट, बुल रन बुल फाइट। स्पेन के पेलोना में चल रही विश्व प्रसिद्ध सैन फर्मिंट फेस्टिवल का रविवार को समापन हो गया है। इस 9 दिवसीय फेस्टिवल के दौरान बुल रन और बुल फाइट प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहती हैं। इसे देखने दुनिया भर से हजारों दर्शक यहां पहुंचते हैं। 1848 मीटर लंबे रास्ते में सांडों के बीच दौड़ते जान जोखिम में डालने वाले लोगों को देखकर रोमांच पैदा होता है। फेस्टिवल के साथ ही नृत्य, संगीत समारोह सहित भरपूर मनोरंजन का भी इंतजाम पर्यटकों को आकर्षित करता है। स्वस्थ भोजन के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 4 दक्षिण एशियाई देशों का किया अध्ययन। इसमें खाद्य और स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी ढांचे के समर्थन के मामले में भारत पड़ोसी देशों से काफी बेहतर है। बीमारियों को रोकने व स्वस्थ भोजन के लिए करने होंगे प्रयास। टाइप 2 डायबिटीज और हृदय संबंधी बीमारियों का अधिक खतरा रहता है। स्वस्थ रहिए और स्वस्थ सोचिए। मैं कहता हूँ MRI हार्ट स्कैन करने में तेजी लाएगा नया AI मॉडल। भारतीय अमेरिकी विज्ञानी ने OSD के लिए नए बायो मार्कर की खोज की है। ऑब्जेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात हो रही है। अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने के लिए एस्टेरॉयड का खनन करेगी पिक्सल। चंद्रमा और एस्टेरॉयड का मानचित्रण की भी हो रही तैयारी। इस साल 6 हाइपर सेंट्रल उपग्रह विक्षेपित करने की योजना है। दंपत्ति ने सांप की घर के पास की सड़क लग गया जुर्माना। लंदन की बात। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें देखना होगा कर तो देख लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।